उसका जो 10वां जो पाठ है जीने की कला, उसको हम पढ़ेंगे। तो लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जन्म सन 1885 ईस्वी सन, निधन सन 1958 ईस्वी सन। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद आज स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन के ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहुत ही सुंदर भाषा में अपने जो अनुभव है वो इस पाठ में दिए कि जीने की कला, कैसे हमारा जो जीवन तो भगवान ने दिया है, तो हमें कैसे जीना है, उसको अच्छी तरह से जीने की कला क्या है, वो इस पाठ में दिखाया गया है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए। यहाँ पर कहते हैं, कवि लेखक कहते हैं कि सभी जो लोग हैं अभी अभी भी ये खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े काम में लाना चाहिए। बड़े बड़े काम में उसको फोकट में व्यर्थ करना नहीं चाहिए, हमारा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। लेखक कहते हैं कि सभी जो मनुष्य है वो काम करने के लिए सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। जीवन एक बड़ा काम है, कैसे जीना है, इस प्रकार जीना है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। ज्यादातर मनुष्य क्या है कि जीवन तो मिला है लेकिन जीवन को कोसते ही रहता है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों जीवन दिया, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, इस प्रकार मुंह लटकाकर इधर उधर सबके सामने फरियाद करता रहता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जीवन को हंसी खुशी में काट देना चाहिए, हंसी खुशी में रहना चाहिए, कभी भी दुख नहीं आने चाहिए। दुख आते हैं फिर भी उसको हंसकर एक और कर देना चाहिए। यह इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली है उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी है। जो समस्या है, उलझन है, वो उसने सुलझा दी है जो हंसी खुशी रहता है, अपने जीवन को जैसे कि एकदम आसानी से जीता है। बड़े बड़े दुख आने पर वो उसका यह जो टेंशन है वो लिए फिरता नहीं है। टेंशन होने के बाद, चिंता होते हुए भी वो खुश रहता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जीवन जीने की कला वही है कि खुश रहे। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। लेखक अपना ख्याल प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्राचीन जो चीनी व्यक्ति है उन्होंने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो प्राचीन चीनी वाक्य में एक वाक्य बहुत ही अच्छा पूछा है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति आखिर इस दुनिया में सब कौन है? तो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है, दुख होते हुए भी जो खुश रहता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किलें आए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें खुश रहना है, सबसे ज्यादा खुश रहना है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है।
लेखक ने क्या कहा कि अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, हर स्थिति यानी सुख दुख कोई भी है, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, बीमार है या कुछ भी है, कोई भी की परिस्थिति है, उसमें उसमें क्या है कि प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। यदि वो सीख लिया तो जीवन का सबसे बड़ा काम हमने सीख लिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी दुखी नहीं रहना है, दुख में भी सुख का एहसास लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे प्रसन्न रहने की कला हमें सीखनी चाहिए इन चीनी वाक्य से। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहे कि अपने चेहरे से उदास न होने दे। हमें अपने आप को तो खुश रखना ही है, लेकिन और जो हमारे परिचित है, कोई भी व्यक्ति है, उसको भी कहना चाहिए कि कभी उदास नहीं होना है, खुश रहना है। यदि हम खुश रहेंगे तो सभी को खुश दिखाई देंगे, यदि हम दुखी रहेंगे तो आसपास वाले को भी उसका असर होता है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें सभी को खुश रहने की सलाह देनी चाहिए, खुद को कभी उदास नहीं होने देना चाहिए। आजकल के फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। तो लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ पढ़ा, फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद के बारे में उन्होंने पढ़ा था। तो उसमें एक बात लिखी थी, उसमें लिखा था कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। देखो, खुश रहना बिल्कुल सामान्य जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए खुश रहना ही है किसी भी हाल में, चाहे भगवान सुख दे या दुख दे, तो फिर भी उसमें हमें खुश रहना है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन का जो प्रभाव है दूसरों पर भी पड़ता है, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे जो रिश्तेदार है, परिवार के सदस्य है, उन सबको भी पड़ता है। यदि यदि व्यक्ति बीमार पड़ता है, उदास रहता है, तो उसका जो असर है पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। और सभी जो लोग हैं वो उदास रहेंगे और उसकी उदासी पूरे परिवार के सदस्यों के चेहरे पर छा जाएगी। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन का जो प्रभाव है दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, वो अकेले उस पर सीमित नहीं रहता है। या यूं कहें कि हमारे सुख दुख की सुख दूसरों को भी लगती है, हमारा सुख और दुखों का असर दूसरों को भी असर होता है। इसलिए हम सुखी हैं तो दूसरों पर भी उसका असर होता है, यदि हम दुखी है तो यदि दूसरों को भी उसका असर होता है। इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से लेखक कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में खुश रहना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हमें कभी उदास नहीं होना है और दूसरों को भी उदास नहीं करना है। हमारा जीवन एक शीशाघर है, शीशाघर बराबर, शीशे में हम देखते हैं तो हम जैसे है वैसे उसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन एक शीशाघर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। कहते हैं कि एक ही चेहरे का प्रतिबिंब अलग अलग जो सैकड़ों जो शीशे हैं उस पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जैसा है उसका असर असंख्य जो उसके संपर्क में आने वाले जो सभी जो लोग हैं उस पर भी पड़ता है। शीशे का उदाहरण देकर लोगों की बात कही गई है कि एक व्यक्ति की उदासी बहुत सारे लोगों पर भी उसका असर होता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हमने कहा ना कि एक व्यक्ति यदि उदास है तो उसकी उदासी बहुत सारे लोगों को भी असर करती है। तो कहते हैं कि एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर भी छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। क्या है कि किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है,
बहुत सारों को असर करती है। इसलिए जरूरी है कि अपनी व्यक्तिगत जायदाद है उसको संभाल कर उसको उसको खुशी से व्यक्त करनी चाहिए। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। आपने देखा होगा कि समुद्र में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो एक ही लहर का असर बहुत सारा होता है कि इससे अनेक लहरें बहने उड़ने उड़ने लगती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें दूसरे लोग भी भाग लेते हैं। यदि हम खुश हैं, लोग जो तो दूसरे लोग भी खुश हो जाएंगे। हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम उदास रहेंगे तो उसका असर भी दूसरों पर पड़ता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। दूसरे जो व्यक्ति है दुखी है तो उसका असर हम पर भी होता है, और जो जो सामने वाला व्यक्ति खुश है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि खुद खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है कि बुझा दिल लेकर, उदास चेहरा, सूखा चेहरा लेकर इधर उधर घूमता रहता है, तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादा धार्मिक है, सदाचारी, अच्छा आचरण करने वाला है, फिलोसोफर है। तो यहाँ पर ऐसा जो लेखक है उन्होंने मूल्यांकन किया है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख होना जरूरी है। तो कहते हैं कि इससे ही हमें व्यक्ति का मूल्यांकन होता है कि वो दुख में भी कैसे वो खुश रहता है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्ष के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। ये जिन गुत्थियां समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दुनिया के बहुत साल, सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सके, तो उस समस्या को हम हंसी ठट्ठे मजाक मस्ती में हम उसको हल करने के काबिल नहीं है, हम नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। लेखक ने कहा कि हमें यह मानना ही पड़ेगा कि सत्य है तो उसको सत्य ही समझना है, सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती है। तो सत्य है तो उसको कोई असत्य नहीं कह सकता। बहुत बार जो झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो, तो वो सत्य असत्य बन जाता है। लेकिन सत्य की ओर से हमें बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। तो कहते हैं कि एक भक्त के रूप में भक्त उदास चेहरा लेकर घूमता है तो उसका असर भी अन्य लोगों पर पड़ता है। एक जो साधु व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उस पर भी वो भी ऐसा जो मुंह लटका कर घूमेगा तो उसका भी सूखा चेहरा दूसरों पर असर कर सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहां हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। यदि हम कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं या कहीं प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पर घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सूरज का चमकता हुआ एकदम मस्तक दिखाई देता है, तो एकदम व्यक्ति जो उदास है वो खुश हो जाता है। चांद का हंसता हुआ चेहरा है, उसका भी असर लोगों पर पड़ता है। जो व्यक्ति एकदम दुखी है वो भी खुश हो जाएगा। प्रकृति का सौंदर्य देखकर जो भी उदासी मन में छाई है वो भी थोड़े समय के लिए उदासी चली जाती है और मन एकदम एकदम क्या है कि खुश हो जाता है। चारों ओर पेड़ों का नृत्य, पंछियों का जो बोली है, संगीत है, बहते हुए जो झरने हैं उसकी पानी की तरंगे हैं, तो
आसपास में बहुत खिले हुए फूल हैं, उन सबको देखकर व्यक्ति कोई न दुखी नहीं रहता। एक बार जो भी दुख है वो भूलकर वो खुश हो जाता है। वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकेंगे। यदि ऐसा प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए उदास व्यक्ति है, तो मुंह लटकाए हुआ चेहरा लेकर वहां जाएंगे तो हमारा कोई भी स्थान नहीं है। वहां पर एकदम आह्लादक वातावरण में हमारा जो चेहरा है वो खिल उठेगा। एक थोड़ी मिनटों के लिए हम सब कुछ भूल जाएंगे। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन जी सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो। तो कहते हैं कि ये प्रकृति की शोभा देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए जो व्यक्ति जाता है, वो उसका जो वक्ष यानी छाती, उसका जो दिल है, खुश होना चाहिए और चेहरे पर चमकती हुई आंखें हो और चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ सूर्य चमकता हुआ मस्त, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहां उदास चेहरा लिए हुए, बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन में, चाहे कुछ भी दुख हो, लेकिन एक बार ऐसे स्थान पर प्रकृति के निरम्य दृश्य देखने के बाद वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो लेखक है, वो लेखक एकदम, लेखक का कहने का तात्पर्य कि कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना है। तो जीवन जीने की कला यह है कि जिसने इस प्रकार जीवन जिया, दुख में भी सुख का एहसास किया, दुख होते हुए भी वो खुश हो गया, तो उसने जो आधी बाजी जीत ली। तो जीवन जीने की कला है वो ये है कि हमें किसी भी हाल में खुश रहना है। बराबर। तो ये इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसमें प्रश्न नंबर 4 सविस्तार उत्तर लिखिए। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? दूसरा है, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो ये जो दो प्रश्न है अपनी फेयर नोट में लिख देंगे। बराबर। और कुछ? थैंक यू।